Hello student, this is the next para from The Enchanted Pool written by C. Rajagopalachari. He touched the faces of Bhim and Arjun. उन्होंने भीम और अर्जुन के फेस को टच किया. As they lay so still silent. और वो बिल्कुल कैसे थे, शांत पड़े हुए थे, बिल्कुल जैसे उनके शरीर में कोई जान ही न हो. एंड मोन, और उन्हें दुख हुआ. ये was this to be the end of all our woes, कि क्या ये हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत था. जस्ट when our exile is about to end, जबकि हमारा जो ये समय है अपनी धरती से दूर रहने का, ये जो समय था, तो क्या तुम सभी को you have been taken away, तो तुम सभी को छीन लिया गया. Even the gods have forsaken me in my misfortune, यहाँ तक भगवान ने भी इस दुर्भाग्य की स्थिति में मुझे अकेला छोड़ दिया है. Next. As he looked at their mighty limbs, now so helpless, उन्होंने देखा कि उनके जो विशाल हाथ और शरीर था वो बिल्कुल अब कैसे पड़े हुए हैं ज़मीन पे, बिल्कुल हेल्पलेस. He sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. अब उन्हें ये सोचकर बहुत ही आश्चर्य हो रहा था और बहुत दुखी थे कि उन्हें कौन इतना पावरफुल था जो इन्हें मार सकता था. देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल ड्रान टू वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट. क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास भी लगी थी तो वो उस चीज़ को नहीं रोक पा रहे थे और वो क्या हुआ, वो पुल में उतर गए. एट वंस द वॉइस विदाउट फ्रॉम वॉर्न, उसी समय एक आवाज़ जो कि कैसी थी, जो कि शरीर नहीं दिखाई दे रहा था और केवल आवाज़ उधर से आई. योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर चुके हैं. बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया था. दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर, वो पानी पीने की कोशिश कर रहे थे. विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए. डू नॉट फॉलो देम, तुम उन्हें फॉलो मत करो. आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो. एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और तब तुम अपनी प्यास बुझाओ. दिस पुल बिलोंग्स टू मी, यह पुल मेरा है. इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी नन other than the words of a yaksh, and guessed what had happened to his brothers. अब युधिष्ठिर को एक क्षण भी ये समझने में नहीं लगा कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ था, और ये कोई और नहीं बल्कि कौन थे, किसके शब्द थे, यक्ष के शब्द थे. इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, लेकिन उन्हें उसी समय एक संभावना भी दिखी कि उनके भाइयों के जीवन को कैसे वापस लाया जा सकता था. ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, तब उन्होंने उस बॉडीलेस वॉइस से कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, कि अपने प्रश्नों को पूछो. द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर, तब उस वॉइस ने एक के बाद एक अपने प्रश्नों को उसके सामने रखा. व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, कि खतरे में इंसान को क्या बचाता है, तो उसका युधिष्ठिर का उत्तर होता है साहस. बट द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान बन जाता है. नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र, तो युधिष्ठिर का आंसर होता है किसी शास्त्र के अध्ययन से नहीं. डज मैन बिकम वाइज, व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बनता. इट इज़ बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, बल्कि किसी शास्त्र के अध्ययन से नहीं बल्कि महाविज्ञानियों की संगत से इंसान ज्ञान प्राप्त करता है. यानी कि अच्छे अच्छे लोगों की अगर संगत हो, जिसे अच्छी चीज़ों का ज्ञान हो, अगर उनका संगत हो तो इंसान कैसा हो जाता है, बहुत ही बुद्धिमान. द यक्ष आस्ट, यक्ष ने फिर पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर दैन द विंड, कि हवा से भी तेज़ क्या है, वो कहते हैं दिमाग. व्हाट इज़ मोर फेटेड दैन अ ड्राइड स्ट्रॉ, सूखे भूसे से भी अधिक फीका, तो कहते हैं अ सॉरो स्ट्राइक एन हार्ट, एक दुख से ग्रस्त
हृदय। व्हाट बी फ्रेंड्स ऑफ ट्रैवलर, और कहते हैं यात्रा में मित्र कौन होता है, एक यात्री का सबसे अच्छा मित्र, तो कहते हैं लर्निंग। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, कौन है ऐसा सबसे अच्छा मित्र जो व्यक्ति के साथ घर पर ठहरते, यानी कि घर पर व्यक्ति का मित्र कौन होता है, तो कहते हैं पत्नी। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, मृत्यु पर व्यक्ति के साथ कौन होता है, तो कहते हैं धर्म। दैट अलोन अकम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर द डेथ, धर्म ही है जो व्यक्ति की आत्मा के साथ जाता है। विच इज़ द बिगेस्ट विजल, सबसे बड़ा पात्र, वो कहते हैं अर्थ। विच कंटेन्स ऑल विथ इन इटसेल्फ, जो कि अपने में सभी को समाहित किए होता है। इज़ द ग्रेटेस्ट विजल, सबसे बड़ा पात्र है। व्हाट इज़ हैप्पीनेस, खुशी क्या है। हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, मतलब कि अच्छे व्यवहार का परिणाम ही खुशी है। व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, क्या छोड़ने पर, वह क्या चीज़ है जो छोड़ने पर व्यक्ति को सबका प्यार मिलता है, सब उससे प्रेम करते हैं। प्राइड, गर्व। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, अगर वो गर्वित होना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो सबके द्वारा उसे प्यार किया जाता है। व्हाट इज़ द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो, क्या ऐसी हानि है जिसको यदि छोड़ दिया जाए, जिसके नुकसान से विच यील्ड्स जॉय नॉट, खुशी मिलती है न कि दुख। एंगर, क्रोध। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, तो क्या होता है, ज़्यादा समय तक दुखी इंसान नहीं होता। ओके।